जय हिंद प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सरसाइज 12.2। वन नंबर क्वेश्चन देखिए, नेम द एंगल दैट द हैंड ऑफ ए क्लॉक मेक्स आफ्टर ए नंबर हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन, बी नंबर 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन, सी नंबर ए कंप्लीट रिवोल्यूशन। ये क्लॉक है, हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन। अच्छा, एक क्लॉक की 3 सुई होते हैं, 3 हैंड होते हैं। इस एक को कहते हैं आवर हैंड। सबसे छोटा जो होते हैं ना, सबसे शॉर्ट जो सुई होते हैं, इसको आवर हैंड कहते हैं। थोड़ा सा लंबा जो होते हैं ना, थोड़ा सा स्पीड से चलता है, वो क्या है, मिनट हैंड। और सबसे लंबा जो है ना, बहुत तेज चलता है, इसको कहते हैं सेकंड हैंड। ठीक है, आवर, मिनट, सेकंड, 3 सुई होते हैं। कभी कभी 2 सुई होते हैं, आवर हैंड और मिनट हैंड। ठीक है, अच्छा तो चलिए, क्लॉक की आवर हैंड मतलब सबसे धीमी जो चलता है और सबसे छोटा है, वो अगर हाफ ऑफ में रिवोल्यूशन मतलब आधा बार घूमे, रोटेट करें, कौन सा एंगल होगा? तो भाई एक चीज देखिए, मान लीजिए 12 है, हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन हमेशा रिवोल्यूशन 12 से काउंट होते हैं। ठीक है, मतलब घूमने की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 12 से स्टार्ट होता है। तो हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन मतलब देखिए, इतनी सी घूम घूम के इधर से यहाँ पे आना, ठीक 6 बजे तक आ जाना। इसको ये जो आवर हैंड है 12 से 6 तक आना, यह होता है हाफ रिवोल्यूशन। ठीक है, यह हाफ रिवोल्यूशन होता है। तो यहाँ कितने डिग्री एंगल है? तो भाई यहाँ 180 डिग्री एंगल है। अगर एंगल ऐसा है तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होते हैं, आपको पता है। अच्छा, अगर ऐसा लाइन खींचा जाए तो यहाँ पे और भी 90 डिग्री, तो मतलब ये ऐसा हो रही है ना, ऐसा हो रही है, तो 90 और 90 180। तो ये 180 को क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, बी नंबर कहा जा रहा है कि 1/4 रिवोल्यूशन। 1/4 मतलब क्या है? 4 भाग की 1 भाग। तो यहाँ हाफ है, तो यहाँ तक 1/4 है, यहाँ तक कितने हैं? 1/4 है। तो 1/4 अगर है ना, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल होगा। तो 90 डिग्री एंगल को राइट एंगल कहते हैं। अच्छा, कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब क्या है? कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब ऐसे घूम के फिर वहाँ पे आ जाना, फिर अपनी जगह पे आ जाना, मतलब 12 पे आ जाना। तो पूरा एक बार हो गई। तो आप देखिए भाई, यहाँ 180 डिग्री, तो यहाँ भी 180 डिग्री ना। तो देखिए, ऐसे घूम घूम के पूरा वापस अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाए, तो यहाँ 180 + 180 360 डिग्री होते हैं। मतलब 360 डिग्री को कहते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो मतलब देखिए 1/4 रिवोल्यूशन से 90 डिग्री एंगल होते हैं, यानी कि राइट एंगल। हाफ रिवोल्यूशन मतलब पूरा आधा हिस्सा घूम जाए तो स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और पूरा यानी कि कंप्लीटली वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आके रुके, यानी कि एक बार कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाए तो कंप्लीट एंगल कहते हैं, मतलब 360 डिग्री होते हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट। 2 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू इफ इट मूव्स फ्रॉम ए नंबर 2 to 8? ठीक है, बी नंबर 7 to 10 और सी नंबर 3 to 9। अगर आवर हैंड मतलब घंटे की जो सुई है वो 2 से लेकर 8 तक आ जाए, 2 से लेकर 8 तक आ जाए, तो भाई ये डिग्री का कौन सा फ्रैक्शन बनाएगा? तो एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं, 2 से लेकर 8 तक यहाँ पूरा स्ट्रेट हो रही है, तो यहाँ एक 180 डिग्री एंगल हो रही है। ठीक है, तो पूरा एंगल कितने हैं? 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री में 180 डिग्री, तो 180/360। ठीक है, तो 1/2 है। 180 1 ज़र 180, 180 2 ज़र 360। नेक्स्ट देखिए, अगर 7 से 10 तक आ जाए तो यहाँ कितने डिग्री हो रही है? तो यहाँ एक 90 डिग्री एंगल हो रही है, मतलब राइट एंगल हो रही है। तो 90 को 360 से डिवाइड देना। पूरा रिवोल्यूशन तो भाई 12 से फिर 12 तक क्या है? 360 डिग्री है, सॉरी 90। ये तो 1 0 से 1 0 काट लेना, यहाँ भी ऐसे काट सकते हैं। अच्छा, 9 1 ज़र 9, 9 4 ज़र 36 है, तो 1/4 है। फ्रैक्शन क्या है? 1/4 है। सी नंबर है देखिए 3 से 9 तक, तो 3 से 9 तक तो देखिए दोनों हैंड्स क्या हो रहे हैं? सीधा सीधी हो रहे हैं, तो यहाँ भी 180 डिग्री है। तो 180/360, तो 1 0 से 1 0, 18 1 ज़र 18, 18 2 ज़र 36, तो ये भी 1/2 है। सिंपल है भाई, सिंपल है।
अब नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स एट 1 एंड मेक 1/3 ऑफ ए रिवोल्यूशन। तो आवर हैंड मतलब जो घंटा का सुई होता है ना, वो कहाँ पे जाके रुकेगा? अगर 1 से शुरू करें, रिवोल्यूशन 1 से स्टार्ट करें एंड 1/3 ऑफ ए रिवोल्यूशन, 3 भाग की 1 भाग घूमे। अच्छा, तो ए नंबर देखिए, अगर 1 से शुरू करें घूमना और 1/3 रिवोल्यूशन, 3 भाग की 1 भाग घूम जाए, तो यहाँ देखिए टोटल 12 है ना, 12 भाग है। अच्छा, टोटल 12 भाग है, तो 12 को 3 भाग की 1 भाग ना, 1/3 ना, तो 12 को 3 से डिवाइड देना, तो 3 4 जा 12, कितने हैं 4, तो 4 पे आके रुकेगा। अच्छा, तो एक चीज़ देखिए यहाँ 4 नहीं, सॉरी, 3 भाग की 1 भाग 4 है। अगर 12 से स्टार्ट होता ना तो 4 पे आके रुकता है, लेकिन 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 12 से स्टार्ट होने से 4 पे आके रुकेगा, लेकिन 1 से स्टार्ट होने से नेक्स्ट डिजिट क्या है, 5 है, नंबर 5 है, 5 पे आके रुकेगा। तो इस गैप कितने हैं, 1 2 3 4 गैप है। बी नंबर में देखिए 7 से स्टार्ट हो रही है और 1/3 रिवोल्यूशन है, तो और भी 4 गैप है ना, यहाँ 4 गैप है, तो यहाँ भी 4 गैप कवर करना है, 1 2 3 4 है, तो 11 पे आके रुकेगा। ठीक है, बी नंबर। सी नंबर देखिए 4 से स्टार्ट हो रही है, तो 4 गैप कवर कितने कब तक होते हैं, 1 2 3 4 है, तो 8 पे आके रुकेगा। ठीक है, सी नंबर 8। तो मतलब अगर 4 से स्टार्ट करे और 3 भाग की 1 भाग रिवोल्यूशन करे ना, तो कहाँ पे आके रुकेगा, 8 पे आके रुकेगा। अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू इनिशियली फेस ए नंबर साउथ एंड मेक 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। अगर आपका फेस, आपका मुंह साउथ डायरेक्शन पे है, मतलब दक्षिण की तरफ है, और अगर आपने 1/4 रिवोल्यूशन की, मतलब 4 भाग की 1 भाग घूमी, तो कौन सी डायरेक्शन पे आपका फेस होगा? ए नंबर में आपने साउथ पढ़ते, वहां पर आपका फेस था, वहां पर आपका फेस था, ठीक है, साउथ की तरफ, साउथ की डायरेक्शन पे, और 1/4 आपने रिवॉल्व किया और क्लॉकवाइज घुमा। तो क्लॉकवाइज मतलब क्या है, देखिए क्लॉक तो इस दिशा से घूमते हैं, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे घूमते हैं, तो ऐसे अगर आपने घूमे 1/4, ठीक है, देखिए साउथ की तरफ इनिशियली आपकी फेस था, तो अब 1/4 घुमा, तो 1/4 तो इतने तक है, ये ना 1/4, तो यहाँ से आप यहाँ आएंगे, मतलब इस डायरेक्शन पे आएंगे, तो साउथ से आप वेस्ट की तरफ आया, तो टुवर्ड्स वेस्ट। बी नंबर आप इनिशियली वेस्ट की तरफ था और 3/4, 4 भाग की 3 भाग घुमा, तो 1/4 ये है, 2/4 मतलब 1/2 रिवोल्यूशन ये है, और 3/4 ये है, तो यहाँ पे आके रुका आपने। तो देखिए ये साउथ की तरफ आया, तो साउथ है, मतलब यहाँ से 3/4 घुमाना, तो साउथ की तरफ आया। सी नंबर आपने ईस्ट की तरफ था, ईस्ट ये है, यहाँ था। अच्छा, तो यहाँ से आपने हाफ रिवोल्यूशन घुमा, मतलब 1/2, तो हाफ रिवोल्यूशन ये है, सीधा इसकी ये है, तो वेस्ट की तरफ आया, वेस्ट। अच्छा, डी नंबर देखिए, आप इनिशियली नॉर्थ पे था और 1/4 रिवोल्यूशन घुमा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब गोल्ड की सुई जिस दिशा में चलता है, ठीक है, तो 1/4 ना, तो यहाँ पे आया 1/4, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये तक आया, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट है। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। देखिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, सब डायग्राम में सेम होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू इनिशियली फेस। अच्छा, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस वेस्ट। कितने पार्ट आप रिवॉल्व करेंगे, मतलब कितनी फ्रैक्शन आप घूमेंगे अगर आप साउथ से क्लॉकवाइज, मतलब गोले की दिशा की तरफ आप वेस्ट की तरफ फेस करें, मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ फेस करें, तो साउथ से क्लॉकवाइज टर्न किया वेस्ट की तरफ, तो ये ए नंबर देखिए, यह मान लीजिए ए नंबर है, साउथ से क्लॉकवाइज वेस्ट की तरफ आया, साउथ से वेस्ट, तो यहाँ से यहाँ आया,
तो ये 1/4 है, 1/4, तो 1/4 है। व्हाट पार्ट ऑफ ए रिवोल्यूशन हैव यू टर्न, तो 1/4। अच्छा नेक्स्ट देखिए, बी नंबर ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस साउथ, तो ईस्ट से साउथ की तरफ। अच्छा तो ये बी है, ईस्ट से साउथ की तरफ, यहाँ से यहाँ आया, तो ये भी 1/4 है, 1/4 है। सी नंबर देखिए, नॉर्थ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस साउथ, नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ से साउथ क्लॉकवाइज, ये सी है, तो नॉर्थ से साउथ आया, तो 1/2 है। यहाँ से वहाँ 2/4 यानी कि 1/2, तो 1/2 पार्ट, 1/2 एंड मतलब सेकंड पार्ट, ठीक। अच्छा डी नंबर देखिए, वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट, ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट, तो टर्न क्लॉकवाइज ऐसे होते हैं, यहाँ से यहाँ आया, तो ये भी 1/2 है, तो 1/2 एंड डी यानी कि हाफ पार्ट है। 1 सेकंड मतलब 2 भाग के 1 भाग, ठीक। अब नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रो by the hour hand of a clock when it moves from A number 7 to 10, B number 1 to 7, C number 10 to 4। तो कितने राइट एंगल्स होंगे अगर 7 से 10 तक आवर हैंड मतलब घंटा का जो सुई है वो घूमते हैं, बी नंबर 1 से 7 तक, सी नंबर 10 से 4 तक। तो देखिए तो ये ए नंबर का फिगर मैंने बनाया, तो नंबर ऑफ राइट एंगल्स, कितने राइट एंगल्स है, तो देखिए 7 से 10 तक आते हैं, तो यहाँ सिर्फ एक ही राइट एंगल है, तो 1 राइट एंगल, तो जस्ट 1 है। बी नंबर देखिए, नंबर ऑफ राइट एंगल्स, बी नंबर देखिए 1 से 7 तक, तो देखिए 1 से 4 तक एक राइट एंगल, और 4 से 7 तक और एक राइट एंगल, तो यहाँ 2 राइट एंगल्स हो रही है, 2 राइट एंगल्स। सी नंबर देखिए, नंबर ऑफ राइट एंगल्स, सी नंबर देखिए 10 से वापस 4 तक, तो 10 से देखिए 1 तक एक राइट एंगल, ठीक है, और 1 से 4 तक और एक राइट एंगल, तो यहाँ भी 2 राइट एंगल्स हैं, तो 2 राइट एंगल्स हैं। सो सिंपल है भाई। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग, ए नंबर नॉर्थ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट, बी नंबर ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू नॉर्थ, सी नंबर वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू नॉर्थ। तो आप कितने राइट एंगल्स बनाएंगे, आप कितने राइट एंगल्स बनाएंगे अगर ए नंबर नॉर्थ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट, नॉर्थ से आपने ईस्ट की तरफ आया, तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक आया, तो एक ही राइट एंगल है यहाँ। ये भाई बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, 1 राइट एंगल, नंबर ऑफ राइट एंगल इज इक्वल टू 1। अच्छा बी नंबर देखिए, ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू नॉर्थ, तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ आया क्लॉकवाइज, तो ये ईस्ट है, तो यहाँ से घूम के नॉर्थ फिर वहाँ पे आया, तो एक राइट एंगल, 2 राइट एंगल, सॉरी ये नहीं सॉरी एक राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल, तो 3 राइट एंगल्स, ठीक है। सी नंबर देखिए कितनी सी ना भाई, वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू नॉर्थ, ये सी नंबर की पिक्चर है, फिगर है, वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू नॉर्थ, तो वेस्ट है, तो आप वेस्ट से नॉर्थ की तरफ आया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे होते हैं, ऐसे घूमते हैं, ये होते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉक के उल्टा है, तो वेस्ट से आप नॉर्थ आया, वेस्ट क्लॉकवाइज यहाँ पे आया, ठीक है, तो यहाँ पे आया, तो यहाँ सिर्फ एक ही राइट एंगल है भाई, तो 1 राइट एंगल। कितनी इजी है, कितनी इजी है। अब नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेयर विल दी आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स ए नंबर फ्रॉम 5 एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स। तो ए नंबर में देखिए आवर हैंड कौन सी नंबर पर जाके रुकेगा अगर 5 से स्टार्ट करे और 2 राइट एंगल्स तक घूमे, तो ये ए नंबर देखिए, दी आवर हैंड स्टॉप्स एट 5 से 2 राइट एंगल्स तक, तो देखिए 5 से 6 तक जो गैप है, इस गैप में 30 डिग्री है, तो राइट एंगल मतलब क्या है, 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है, तो ऐसे ही 3 गैप में 90 डिग्री हो जाएंगे, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप। अच्छा तो 5 से 1 2 3, तो 8 पे आया ना, तो 1 राइट एंगल, तो यहाँ 2 राइट एंगल से, तो और भी 3 गैप, 1 2 3, तो 11 पे देखिए 11 पे सीधा सीधी आ रही है, तो यहाँ 180 डिग्री है, मतलब 2 राइट एंगल से, तो 11 पे एट 11, तो आवर हैंड 2 राइट एंगल्स के बाद 11 नंबर पे आके रुकेगा। नेक्स्ट बी नंबर देखिए, फ्रॉम 7 एंड टर्न्स ए राइट एंगल, तो 7 से सिर्फ एक ही राइट एंगल होनी चाहिए,
तो 30, 60, 90 तो 10 पे आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल हो रही है तो 10 तक आएगा ना, तो एट 10। सी नंबर देखिए, दी आवर हैंड स्टॉप सेट। सी नंबर देखिए, फ्रॉम 1 एंड टर्न्स थ्रो 3 राइट एंगल। तो 1 से लेकर, ये तो 1 है, 1 से 3 राइट एंगल है, तो 1 2 3 यहाँ 90 डिग्री है, फिर 1 2 3 और 90 डिग्री है, तो 1 2 3 और 90, तो फिर ये 10 से, मतलब 1 से लेकर 10 तक आए तो 3 राइट एंगल्स होंगे, ठीक है। 3 राइट एंगल्स मतलब 270 डिग्री, तो ये भी 10 है। तो भाई बहुत सिंपल है। तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी था। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।